हैं। यदि एक हफ्ता 10 दिन के अंदर निराकरण नहीं हो तो हमको आत्महत्या करे के पड़ी। इस तरह की कंडीशन आ चुकी है भाई, इतना दबाव हमको दे हैं साहब कि हमको लागत की आत्महत्या व्यापारियों से गुणवत्ताहीन धान खरीद लेते हैं और घटिया धान खरीद के कमीशन लेके उसको जमा करवाते हैं। और जब वो घटिया धान जमा होती है तो नागरिक आपूर्ति जो नान है वो धान वापस कर देता है। इस कारण से किसानों को भी परेशानी। धान खरीदी के बावजूद समय पर पैसा न मिलने से किसान जन परेशान। ज्ञात हो कि धान खरीदी केंद्र में तो किसानों की धान खरीद ली गई, लेकिन समय पर पैसा न मिलने से गरीब किसान को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान धान की उपज बढ़ाने के लिए कई प्रकार के साधनों का उपयोग करता है एवं लेबर चार्ज का वहन करता है और उसका भुगतान धान खरीदी के बाद जब उसका पैसा आता है तभी करता है। लेकिन जब धान खरीदी के बावजूद पैसा किसान के खाते पर समय पर न आएगा तो किसान किस तरीके से लोगों का भुगतान कर पाएगा, यह एक बड़ी समस्या का विषय है। कुछ किसानों ने आरोप लगाए हैं कि समिति प्रबंधक द्वारा व्यापारियों के माध्यम से गुणवत्ता विहीन धान को भी खरीद लिया गया, जिसके कारण किसानों के खाते में पैसा आने में देरी हो रही है। कई किसानों ने तो सीएम हेल्पलाइन में बकायदा शिकायत की है एवं मंगलवार को हुई कलेक्टर की जनसुनवाई में भी जाना पड़ा, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। चुरहट के किसान पद्माकर सिंह का कहना है कि मैंने 17 दिसंबर को धान खरीदी केंद्र चुरहट में 50 क्विंटल धान कीमत लगभग 96,000 रुपए जमा करा दी थी, लेकिन अभी तक उसका पैसा हमारे खाते में नहीं आया है। खेती में लगने वाली लागत के पैसे को हमें चुकाना पड़ता है। अब हम किस तरीके से इन सब समस्याओं को मैनेज करें, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। हमने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की है, जिसका नंबर 1,63,777 है, लेकिन झूठी जानकारी दिए जाने के कारण यह ग्लोबल टीम में पहुँच चुकी है। अपनी धान जमा की थी, जब मैसेज आया तो 17 दिसंबर को 50 क्विंटल धान हमने जमा करवाई और हमारी धान जमा करने के हम शासन के नियमता है कि 1 सप्ताह के अंदर खाते में भुगतान आ जाएगा, किंतु अब तक मतलब लगभग 1.5 महीने हो गए, अभी तक हमको भुगतान नहीं प्राप्त हुआ है। समिति प्रबंधक से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी वो चल रहा है, बताएंगे कब आ जाएगा पैसा, थोड़ा साहस रखिए। क्योंकि ये लोग व्यापारियों से गुणवत्ताहीन धान खरीद लेते हैं और घटिया धान खरीद के कमीशन लेके उसको जमा करवाते हैं। और जब वो घटिया धान जमा होती है तो नागरिक आपूर्ति जो नान है वो धान वापस कर देता है। इस कारण से किसानों को भी परेशानी हो रही है और किसानों को इसके कारण से जो मतलब जहाँ से मतलब डीजल और वो सबका पैसा उधार लेके बीज का वो किए हैं, तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और आपने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की? सीएम हेल्पलाइन हमने 3 जनवरी को की थी और 1 महीना पूरा हो गया, अभी तक उसका भी कोई निराकरण नहीं हुआ। यहाँ से झूठी जानकारी दे दी जाती, किसान को भुगतान हो गया है। अच्छा, क्या नाम है आपका? दिनकर सिंह। कौन से क्षेत्र में आते हैं आप? चुरहट, तहसील चुरहट, ग्राम गुलबासपुर। अच्छा, क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्या, हम 14 दिसंबर को धान जमा की हैं हम। हाँ। और आज तक पैसा हमारा नहीं आवा। हाँ। हम परेशान हैं, किसान हैं, जेकर जहाँ उधार लागी थे खादी के बीज के, वो सब हमको परेशान कहे हैं। जोताई वाले, ट्रैक्टर वाले परेशान कहे हैं। यदि एक हफ्ता 10 दिन के अंदर निराकरण नहीं हो तो हमको आत्महत्या करे के पड़ी। इस तरह की कंडीशन आ चुकी है भाई, इतना दबाव हमको दे हैं साहब कि हमको लागत की आत्महत्या कर ली है। हाँ। और आपने कहाँ का शिकायत भी की कहीं पे? हम सीएम हेल्पलाइन की हैं 6 बार। 6 बार सीएम हेल्पलाइन की हैं। नंबर है उसका? शिकायत क्रमांक हमारा है 16291876। हाँ। कलेक्टर के जन सुनवाई में गए। हाँ। कलेक्टर साहब के यहाँ से फूड अफसर शासन दिन के हफ्ते में पैसा मिल जाये, लेकिन अभी भी पैसा नहीं आवा खाता में। समिति सेवक क्या कहते हैं? समिति सेवक कहा कि ऊपर शिकायत करा। समिति सेवक कहते हैं शिकायत करो। हाँ। अब सवाल ये उठता है कि देश के सभी नागरिकों का पेट भरने वाला किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा हो, ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से वाजिब कदम कब तक उठाए जाएंगे, ज्ञात रहे सीएम हेल्पलाइन के माध्यम।
से लोग अपनी शिकायत तो दर्ज कर देते हैं, लेकिन उसका निराकरण नहीं हो पाता है। ऐसे में किसान किसके पास जाएं? सरकार भी किसानों के लिए कई योजनाएं तो निकाल रखी है, लेकिन किसान की योजनाएं जमीनी स्तर पर कितना असर दिखा रही है, यह किसान के दिए गए बयानों से स्पष्ट हो रहा है। किसानों की माने तो समिति सेवक की मनमानी के कारण जैसे व्यापारियों से गुणवत्ता विहीन धान खरीदे जाने के कारण किसानों का पैसा समय से नहीं आ पा रहा है। किसानों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि जिनकी धान समय पर बिक्री की जा चुकी है उनका पैसा समय पर आ जाए, जिससे वह अपनी कृषि में लगाई गई लागत का भुगतान कर सके। अपने क्षेत्र की समस्या संबंधी खबरों के लिए जुड़िए बलराम पांडे के साथ मंगल भारत न्यूज 24 न्यूज।